नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये है कि हमें पता होता है कि क्या चीज़ सही है हमारे लिए, बट फिर भी हम बार बार क्यों रिपीटेड पैटर्न में जाते हैं। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग का कुछ पार्ट रेजोनेट करे, या हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। कई बार होता क्या है कि हमें पता होता है कि सर्टेन पीपल हमारे लिए टॉक्सिक हैं, बट फिर भी हम उनसे बात करते हैं, एक लूप में चलते रहते हैं, हम उन्हें छोड़ ही नहीं पाते। कई बार जॉब हमें पता होती है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें ड्रेन कर रही है, बट फिर भी हम वो करते हैं। तो आखिर ऐसा करते क्यों है? क्या पैटर्न है हमारी लाइफ के जो लूप्स हैं, हम उनको आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है डिवाइन द्वारा गाइडेड है। तो आप फॉर एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड प्रॉपर्ली विजिबल हो रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कई बार कि द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ, आपको पता है कि लाइफ जो है ऑथेंटिसिटी से चलती है और अपनी ही धुरी पर चलती है, अपनी ही स्पीड पर चलती है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, ये चीज़ आपको पता है। बट स्टिल आप क्या करते हैं? आपको पता तो है कि जो होना है वो होना है, मेरे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सेवन ऑफ कप्स आपके सामने पता भी होता है कि लाइफ को जो होना है वो होगा, बट आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं। बजाय सरेंडर करने के आप इस साइकिल में रहते हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल करने की आदत पड़ी हुई है चीज़ों की, कि मैं कौन सा ऑप्शन चुनूं, मेरे लिए क्या बेस्ट है। जबकि आपको ये अच्छे से पता है कि जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके साथ अलाइंड होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आपके पास पहुंच जाएगा। देन दूसरा जो कार्ड है वो है ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको पता है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना है, ना कि दूसरों पर। जो भी काम करना है, अगर मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है तो कहीं ना कहीं सही ही कह रही है। आपको अच्छे से पता है कि दूसरों के भरोसे लाइफ नहीं चलती है। जो भी कुछ करना है आपने ही करना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बट फिर भी आपकी लाइफ में हो क्या रहा है? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं, लोग आपको चला रहे हैं, चला चला के जो है आपको लोग अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आपको पता है मे बी कहीं दूसरी डायरेक्शन में जाना है या कुछ भी करना है, बट लोगों ने जैसा कह दिया वहाँ पर आप वैसे ही चले जा रहे हैं। ये आपकी लाइफ की साइकिल बन रही है, पता होने के बावजूद भी बन रही है। देन फिर नेक्स्ट कार्ड है द वर्ड वॉन्ट्स टू बी रिटन। तो आपको पता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है, जो कुछ भी आप फील कर रहे हो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, इन चीज़ों को कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और लोग आपको सुनेंगे। आपको ये भी पता है कि अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी से चीज़ों को करेंगे, अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करेंगे, चाहे बोलते हैं या लिखते हैं या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, जो भी करते हैं, अगर ऑथेंटिक है वो चीज़ें तो लोग सुनेंगे। बट हो क्या रहा है? द मून। आपको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ मैंने किया, तो आप पैटर्न में क्या चले जाते हैं? बजाय अपने आप को व्यक्त करने के, आप उन इमोशंस को अपने अंदर स्टोर करके उन्हीं में डूबते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो, उनको बाहर नहीं निकालते, उन्हीं में खोए रहते हो। ना लिखते हो, ना पॉडकास्टिंग करते हो, मतलब कहीं भी व्यक्त नहीं करते हो, बट उन्हीं में डूबे रहते हो दिन रात। बस यही एक चीज़ आपकी लाइफ में रह गई है। जबकि आपको पता है कि अगर मैं सामने किसी को बता दूंगा, बोल दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा, तो मे भी शायद मैं हल्का हो जाऊँ। बट आपकी लाइफ का पैटर्न क्या है? आपके अंदर कोई दुख आया तो उसी में घुट घुट के जीते रहते हो। देन फिर नेक्स्ट कार्ड है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको ये पता है कि मैं हूँ, बट मुझे ऑब्जर्वर मोड में रहना है। मतलब मुझे क्लिंग नहीं होना चीज़ों से, चीज़ें आएंगी बट अटैच नहीं होना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बट कार्ड देखो, वर्ल्ड के नीचे वर्ल्ड ही निकल के आ गया। तो यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पर चल रही है साइकिल। पता तो है कि भाई चीज़ें मेरे साथ रहेंगी, बट टेम्परेरी रहेंगी। जब जिनका टाइम आएगा वो चले जाएंगे, जब जिनका आने का टाइम होगा वो अपने आप आ जाएंगे। बट वर्ल्ड कार्ड के साथ क्या हो रहा है? जो भी चीज़ें आपके पास अभी करंट में अवेलेबल है, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी दुनिया मान ले रहे हैं। ये आपके साथ बार बार लूप में हो रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है स्पाइरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप अगर अपनी एनर्जी को एक किसी डायरेक्शन में फोकस कर देंगे तो वो चीज़ आपके पास 110% आनी ही आनी है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी उस जगह लगा रहे हैं, आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में हो और आपके एक्शन भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। ये आपको अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है? कार्ड आ रहा है द हाई प्राइस्टेस। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपनी मैनिफेस्टेशन को आप कर देते हैं डाइवर्ट। कैसे डाइवर्ट करते हैं? आप कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं, आप
सोचते हैं कि मेरे को नहीं आना, मतलब जो भी चीज़ें हैं अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आप अनदेखा करते हैं। जब भी ये कार्ड कहता है, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आपके पास इतनी पोटेंशियल है, यू आर द क्रिएचर, अहम ब्रह्मास्मि। तो बट आप क्या करते हैं, इस इंट्यूशन को इग्नोर करके जो फिजिकल फॉर्म है, इंट्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, अपनी थर्ड आई की पावर को, यानी कि जो चीज़ें नहीं दिख रही, बिहाइंड द वेल जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आप जब तक साक्षात दो आंखों से जो चीज़ें देख रहे हो उन्हीं पर आप बिलीव कर रहे हैं, जबकि अंदर से आपको पता है कि आपके पास पोटेंशियल है, आप ब्रह्मांड के ही बच्चे हो, तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये आपकी लाइफ की सिचुएशन बन रही है, बार बार लूप में जा रहे हो कि आप जो फिजिकल फॉर्म में कई बार मैनिफेस्टेशन कर लेते हो, कहते हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हम क्या करें, पूरा ही नहीं हो रहा, तो आप एफर्ट लगाना छोड़ देते हो। बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि भाई अगर आपने कोई बीज बोया है तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल आपको इम्पेशंस आ जाता है कि नहीं अभी नहीं हुआ तो मतलब कभी नहीं होगा, और वो पेड़ नहीं दिख रहा उगता हुआ, क्योंकि ज़मीन के अंदर बीज है, क्योंकि दो आंखों से वो पेड़ नहीं दिख रहा, तो आप अपनी इंट्यूशन पे ही डाउट करने लगते हो। ये आपकी लाइफ की साइकिल बन जाती है। देन ओवरऑल क्या बन रहा है, डाइविंग फॉर लाइट। तो भाई यहाँ पे आपको पता है कि आप एक लाइट बीइंग हैं, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, और सबके पास लाइट होती है, आपको ये अच्छे से पता है। बट स्टिल आप यहाँ पे कुछ लेसन सीखने आए हैं, आपकी सोल कुछ लेसन सीखने आई है, कुछ करने आई है, ये आपको अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। बट हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे साइकिल क्या आ रही है, 10 ऑफ कप्स की। आप अपना एक पर्पस लेके आए हैं, उस काम को करने आए हैं, चीज़ों में अटैच नहीं होने आए हैं, अपनी कर्मा रिलीज करने आए हैं, ये आपको अच्छे से पता है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, आप नई कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, आप इमोशंस की साइकिल में जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है बहुत सारी डिज़ायर्स में फंस रही हैं, जबकि आपको जस्ट अपनी बेसिक नीड पूरी करके अपनी पर्पस पे ध्यान देना है, अपने कर्मास को काटना है और गुड कर्मास को रेज करना है, यानी कि बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा गुड कर्मास भी रेज नहीं करना। बट आप कर क्या रहे हैं, आप हैप्पी फैमिली बनाने में लगे हैं, आप जॉब में लगे हैं, मतलब एक मेटलिस्टिक लाइफ को बिल्डअप करने में लगे हैं। बट जबकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी एक सोल हैं, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ऑलरेडी यूनिवर्स के बच्चे हैं। बट यहाँ पर आकर आप जो है स्ट्रगल हो गए हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ये आपकी लाइफ के पैटर्न बन रहे हैं। अब साथ में ये जान लेते हैं कि ये पैटर्न तो बन रहे हैं, लेकिन बन क्यों रहे हैं, क्या सीखना है इन पैटर्न्स के थ्रू आपको बार बार गुजर के, ये जान लेते हैं कि इन पैटर्न्स के थ्रू गुजर के आपको सीखना क्या है। पता तो आपको सब कुछ है, बट फिर भी रिपीटेड साइकिल में घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लेसन सीखना ही होगा। तो हम ये जान लेते हैं। तो देखो भाई, पहला लेसन यहाँ पे वही सरेंडर का निकल के आ गया कि द परफेक्शन ऑफ लाइफ, आपको कंट्रोल छोड़ना है, जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे सरेंडर का लेसन ही सीखना है आपने। दूसरा कार्ड है लव का, ट्रस्ट योर सेल्फ। यहाँ पर जो आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग ऑल गुड थिंग्स इन गुड ऑल इन थिंग्स। तो यहाँ पे वही सेल्फ लव का ही आपको पहले तो लेसन सीखना है इस जगह पे। ये जो आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सेल्फ लव का जो है लेसन आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर द वर्ड वॉन्ट्स टू बी रिटन, तो यहाँ पे जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो जो आप खुद को जज कर रहे हैं कि मुझे कोई समझेगा नहीं समझेगा, इस चीज़ से जो इमोशंस में डूबे पड़े हैं, मुझे लोग गलत समझ लेंगे, ये जजमेंट के लेसन को सीखना है कि भाई सबकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस अलग है। अगर कोई आपको जज भी कर रहा है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से कर रहा है, अपनी बुद्धि के हिसाब से कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा है। बट यहाँ पर आप यूनिक है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस अलग है। तो कोई भी अगर जज करता है तो जब तक वो सिमिलर पाथ से जाएगा नहीं, वो आपके पेन को समझेगा नहीं। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपेक्टेड मत कीजिए कि कोई आपको समझेगा ही समझेगा। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे, जब तक कि वो सेम पेन से नहीं निकला होगा या उसने कहीं पर ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। बट ऐसा नहीं है कि इस वजह से आप किसी को एक्सप्रेस ही ना करें। अगर आप नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो ये अंदर इमोशंस स्टोर हो कि कहीं ना कहीं बीमारियां बन जाएंगी या थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर देंगी। तो आपने एक्सप्रेस करना है, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि सामने वाला कोई समझे या ना समझे। देन यहाँ पर इन द वर्ड नोट ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट इज प्रेजेंट। तो भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि साइकिल में घूमने की बजाय कि मैं दुनिया हूँ, मतलब मेरे आसपास ही ये चीज़ें हैं, इनमें घुसने की बजाय, इन्हीं से क्लिंग होने की बजाय आपको जो है थैंकफुल रहना है चीज़ों के लिए कि आपने मुझे ये लाइफ दी, एक और मौका दिया मुझे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का इस फिजिकल बॉडी के थ्रू। ये जब आप लेसन सीखेंगे तो जो ये जो बार बार लूप बन रहा है कि आप बार बार उसी दुनिया में घूमते रहते हैं, मतलब आपको बनना है ऑब्जर्वर, बट आप क्या बन रहे हैं, आप विक्टिम बन जाते हैं। कभी कभी जो है अलग अलग तरह के हम फॉर्म में आ जाते हैं।
कभी हम विक्टिम हो जाते हैं, कभी बिट्रेड फील करते हैं, कभी फूल फील करते हैं, स्टूपिड फील करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपको इसी जगह पे ये जो साइकिल है ये कब ब्रेक होगी, जब आप ग्रेटिट्यूड में आएंगे कि आपने जो भी दिया वो अच्छा दिया, क्योंकि आज आपने जो भी दिया उन्हीं लेसन्स की वजह से यहाँ तक सीख कर मैं आया हूँ और आगे भी सीख पाऊँगा। और ये जो मेरी फिजिकल बॉडी, समटाइम हम अपनी बॉडी को ही बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं कि ऐसी है वैसी है, इसमें अगर सोल ही था मुझे क्यों जन्म मिला, अपनी लाइफ को भी हम कर्स करते हैं। तो बजाय उसको कर्स करने के आपको ये कहना है कि इस बॉडी की वजह से, इस लाइफ की वजह से मैं इतनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सका और इतने सारे कर्मास को लाइफ से काट सका। देन ये जो कार्ड है स्पाइरल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो ये जो आपको चीज़ें नहीं दिखती हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट आपको साक्षात रूप में कुछ भी नहीं दिखता है कि कुछ भी हो रहा है, मेरी विशेष तो फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे पेशेंस का लेसन सीखना है कि जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं तब भी यूनिवर्स आपके साथ ही है, बिहाइंड द वेल आपके लिए काम कर रहा होता है साइलेंटली। यूनिवर्स कभी ढोल नगाड़े नहीं बजाते, वो हमेशा जो है साइलेंटली काम करते हैं। जब चीज़ें हो जाती हैं और आप रेडी होते हो रिसीविंग मोड पर, तब आपके सामने यूनिवर्स का पूरा प्लान आता है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है जो हम यूनिवर्स के प्लान को समझ पाए। तो यही जब ये लेसन, ये अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर उतार पाएंगे, तो ये जो आपको डाउट क्रिएट होता है बार बार कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, इस साइकिल को आप ब्रेक कर पाएंगे। एंड ये है डाउट, डाइविंग फॉर लाइट और 10 ऑफ कप्स, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो ये जो कार्ड है यहाँ पर हो कह रहा है, पता है कि सोल है, बढ़िया सोल है, लाइट है, बट फैमिली और इन्हीं चीज़ों में फंस गए हैं, इमोशंस में फंस के रह गए हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ये डाउट, क्योंकि एक डाउट ये आ जाता है कि भाई मैं तो अगर मैं सोल हूँ तो मेरी फैमिली वगैरह ये क्यों है मेरे पास, मतलब इन चीज़ों का एक डाउट होता है कि गृहस्थ, और कई बार इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे ये फैमिली वगैरह क्यों दिया। वो इसलिए दिए ताकि आप अपने कर्म काट सकें। और ये जो डाउट आपको बार बार आता है कि मेरे को ये क्यों दिया हुआ है, अगर मैं सोल हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो इन सब चीज़ों में मेरे को ये फैमिली दी ही क्यों, यूनिवर्स ने देते ही नहीं। ये जो आप साइकिल में बार बार फंसते हैं, तो यहाँ पर आपका लेसन यही बन रहा है कि डाउट को छोड़ना है आपको। जो भी आंसर्स आपको अंदर से आ रहे हैं उनको फॉलो करना है और डाउट को छोड़ना है, क्योंकि सही टाइम पर आपको सही चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। बॉटम से निकला था डेथ का कार्ड। ओवरऑल इन सिचुएशन से क्या लेसन, क्यों रिपीटेड साइकिल्स बार बार आ रही हैं, नॉट ये वाली बल्कि और बहुत सारी। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो यही कहा जा रहा है कि जो कुछ भी लाइफ से ख़त्म हो रहा है उसे ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि वही जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में न्यू चीज़ों को जन्म देंगी। तो जहाँ जो चीज़ें छूट रही हैं आज, उनको आपको आसानी से लेट गो करना है, अपना कंट्रोल रिलीज़ करना है। और जो साइकिल्स अभी आपको हाईलाइट लग रही है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं कि मैं जानता तो हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, मैं जानता तो हूँ कि मुझे कांटेक्ट नहीं करना स्पेसिफिक पर्सन से, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे नहीं करनी, बट स्टिल आप करे जा रहे हो, आप चीज़ करे जा रहे हो, आपको पता है कि नहीं करना, फिर भी करे जा रहे हो। तो वहाँ पर अब आपको जो है अपने आप को विड्रॉ करना है। आपको अब समझना है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको ख़त्म हो जाने दीजिए, ताकि एक नई बिगनिंग हो सके आपकी लाइफ में। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपका लेसन बन रहा है यहाँ पर। ये जो चीज़ें बार बार ख़त्म हो रही होती है और बार बार आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे जलता हुआ कोयला बार बार लेते हैं, फिर खुद ही हर्ट होते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर में पकड़ते हैं। ये जो चीज़ कर रहे हैं अब आपको छोड़नी पड़ेगी, और आपको बजाय उस कोयले के देखने की कि ये कोयला जल रहा है या बुझ गया है, उसको देखने की बजाय आपका जो ऑलरेडी हाथ जल चुका है, यानी कि आपका जो दिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, अब आपको उस पर ऑइंटमेंट लगाना है, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपने सोल के लेसन्स पे आपको अब ध्यान देना है कि आप यहाँ क्यों आए हो। अपनी सोल की पावर को समझना है और अपनी इंट्यूशन को सुन के अपनी सोल की पावर को पूरी तरह अपनी बॉडी में अलाइंड करना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी साइकिल आपसे रेजोनेट हो रही है। थैंक यू।